बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और आप सब की परेशानियों को दूर फरमाए। तो दोस्तों, ये आपको दिखा रहे हैं कुछ शीप्स हैं, भेड़ें वगैरह और बकरियाँ भी हैं इसमें थोड़ी सी। और ये जो बाड़े वाले लोग हैं, ये माल अपना लेके आए हैं बाहर, और ये बिल्कुल सरकारी जगह पड़ी हुई है, खाली है, और ये इसका बिल्कुल सही से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जगह के ऊपर आपको कोई घास फूस नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन इसके बावजूद भेड़ को पालना बहुत आसान है। जो भी उसके नाक के साथ लगेगी, जो भी चीज़ उसको वो खा जाती है, चाहे वो सूखी हो या फिर खुश सब्ज़ हो। तो इसका जो है ना, जिन इलाकों में चारे की कमी है, जिस तरह गाय है, गाय को भी आप सब्ज़ चारे की जिस इलाके में कमी है, वहाँ पे इसको आसानी से पाला जा सकता है। वनडे के ऊपर और तूड़ी के ऊपर, चोकर के ऊपर, या फिर जैसा भी आप चारा इसको दे देंगे, गाय खा लेती है। और इसके दूध में भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता जिस तरह के भैंसों के दूध में फ़र्क पड़ जाता है। तो भेड़ें हैं ये माशाल्लाह, ये भी काफ़ी अच्छी हैं। इनमें से कई कई तो ऐसी अच्छी नस्ल की हैं, उनका जो दूध है वो तकरीबन 1 लीटर 1.5 लीटर निकल आता है एक दिन का। तो बकरियां जो हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है बकरी पालना, लेकिन ये थोड़ा सा नखरे वाली होती है। ये तवज्जो भी ज़्यादा चाहती है और अपनी केयर भी चाहती है, सब्ज़ चारा भी अच्छा चाहती है, और इसको एक फ़ुल टाइम जो है वो काम समझना पड़ता है। तो जो भेड़ होती है, शीप्स, ये आसान है सारे मामले की निस्बत। जो भी बकरियों का कारोबार है या जो भी फार्मिंग है, आप इसे चराई के लिए अगर बाहर लेके जाते हैं तो आपको इस चीज़ की फ़िक्र नहीं है कि चारा है या नहीं है। ये खा लेती है और अच्छी तरह से अपना पेट भर लेती है। और फिर इसमें जो प्यास को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी भी बकरी की निस्बत ज़्यादा होती है। तो ये हैं बकरियां चराने वाले हमारे दोस्त, बार बार कैमरे के सामने आ रहे थे, कुछ इन्हें शायद अच्छा लगता होगा। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे तकरीबन हज़ारों एकड़ पड़ी हुई है गवर्नमेंट की खाली जगह। और यहाँ पर ये तकरीबन बहावलपुर से कोई 60-70 किलोमीटर के फासले के ऊपर है। और यहाँ पे काफ़ी लोग अपने माल लेके आ जाते हैं, लेकिन जब गर्मियाँ होती हैं, जिस तरह के बरसात का मौसम होता है जुलाई के आखिर से लेके फिर सितंबर तक, ये लोग फिर यहाँ पे अपनी झोंपड़ियाँ वगैरह बना लेते हैं और फिर यहीं रहते हैं, क्योंकि घास वगैरह हो जाती है बारिशों की वजह से। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने